जय सनातन, जय श्री राम। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ अपने महाकाव्य नव राम गाथा के 11वें खंड, जिसका नाम है वचन पूर्ति खंड। इसमें अब श्री राम जी वचन पालन के लिए अग्रसर होते हैं। इसमें कुल 270 चौपदियाँ हैं, जिसके प्रथम भाग में मैं 116 तक वाचन करूँगा और दूसरे भाग में 117 से लेकर के 270 तक का वाचन करूँगा। तो प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाग। वचन पूर्ति के अनुपालन में रामचंद्र ज्यों हुए हैं तत्पर, महाराज दशरथ ने उनको पकड़ लिया बाहों में भरकर। मन में जो उमड़ रहे बादल नैनों से बरसे जाते हैं, बाहों में पकड़े हैं जिसको उसका ही नाम चिल्लाते हैं। राम राम रटते रटते निप क्षण क्षण मूर्छित होते हैं, क्षण भर में टूटे ज्यों मूर्छा, फिर राम राम कह रोते हैं। नृप कहते हैं, हे राम पुत्र अपनी माता को समझाओ, जिस भांति कुहठ का पथ छोड़े उस भांति उसे पथ दिखलाओ। यदि अब भी वह नहीं समझ रही मेरी दुविधा का उपचार करो, कर विप्लव कर लो राज्य हरण, मुझ पर तुम यह उपकार करो। एक विशेष नृप कहते हैं, हे राम पुत्र अपनी माता को समझाओ, जिस भांति कुहठ का पथ छोड़े उस भांति उसे पथ दिखलाओ। यह सकारात्मक बात करने की, सकारात्मक प्रयास करने की वो कह रहे हैं। ये नहीं कि आप लोग मुख्यमंत्री योगी जी का वो करें कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उसे उस भाषा में समझा देंगे। यह भावना यहाँ पे नहीं कि बल प्रयोग भी कर दो। तो यह सकारात्मक और प्रार्थना का भाव इसमें छिपा हुआ है। यदि अब भी वह नहीं समझ रही मेरी दुविधा का उपचार करो, कर विप्लव कर लो राज्य हरण, मुझ पर तुम यह उपकार करो। कर दो तुम विप्लव पुत्र आज कौशल का सिंहासन ले लो, मेरे समस्त अधिकार छीन तुम बस मुझको कारा दे दो। हे पुत्र करो या तुच्छ पाप की महापाप से बचे ताते, तो दोषों में यदि चुनना है तो न्यून दोष को चुनो आज। हर भांति योग्य जब पुत्र ज्येष्ठ, तो फिर कनिष्ठ हो कैसे श्रेष्ठ। मेरे राम हो तुम गुण के सागर, तुम नहीं धरो तापस का वेश। हे राम आज ये दोनों वर मेरे पद से मांगे जाते हैं, पद अर्थात राजा होने के कारण। हे राम आज ये दोनों वर मेरे पद से मांगे जाते हैं, मेरी मर्म भूमि पर दोनों वर खूंटों सा ठोंके जाते हैं। हे राम तुम्हारे बिंदु दर्शन संकटमय होगा मम जीवन, यह तो तुम जान रहे हो न, फिर अब क्यों जाओगे तुम बन। मैं राजा बनकर विवश हुआ, हे राम मुझे पद मुक्त करो, मैं पिता मात्र ही रह जाऊं, हे राम त्वरित वह युक्ति करो। यह सुन कैकेयी कुपित हुई मूर्छा में ऐसी परिचर्चा, अब भी कुचक्र रचते राजन करते हो नैनों से वर्षा। हे राम आज यह सुन लो तुम बहकावे में मत आ जाना, मेरे दोनों वर पूर्ति बिना अति कठिन है सिंहासन पाना। यदि विप्लव करके आज राम तुम सिंहासन की ओर बढ़े, यह कदापि नहीं हो सकता चाहे जीवन यम भेंट चढ़े। यदि विप्लव की कोई इच्छा हो तो तुम उसका परित्याग करो, मेरी महाराज की बुद्धि भ्रमित, अब राज्य से न अनुराग करो। जो कहते हैं वे करते हैं, तुमने बन जाना स्वीकारा, रघुकुल की रीति करो पालन, राज तात से करो किनारा। इतने कटु वचनों को सुनकर नहीं रामचंद्र धीरज खोते, जैसे श्वान घोष के कारण हस्ती नहीं विचलित होते। बोले श्री राम सुने माता, लेश मात्र चिंता न करें, मैं सत्पुर वन को जाऊंगा क्षण मात्र तात यदि धैर्य धरें। हो भाग्य वह सुत सुनो माता, जिससे कुछ मांगे पितु माता, माता पिता आज्ञा पालन से जिस सुत का मन नहीं अघाता। माता पिता मन तोषित करना, प्रति प्रति इच्छा पोषित करना, जो सुत ऐसा कर जाता है जग में दुर्लभता पाता है। माता पिता साक्षात देव हैं, उनकी इच्छा सत्यमेव है। तनय होते आज्ञाकारी, देव देव होते दैव देव होते हितकारी। दैव का अर्थ होता है भाग्य, देव देवता, दैव देव होते हितकारी। भले तात नैनों में जल है, किंतु मेरा बनगमन अटल है। तात को थोड़ा धैर्य बंधा दूं, पुत्र मोह का सूल मिटा दूं। दशरथ पुनः हुए हैं बेहवल उम्र, चले फिर मन के बादल, मन की ऐसी दशा हुई है जैसे हस्तिपग दलित कमल दल। दशरथ बोले, राम आज यह जीवन में कैसा क्षण आया, स्वार्थी नारी और त्यागी पुत्र ने मुझको ऐसा विवश बनाया। जीवन में वह विपदा आई, इधर कूप और उधर है खाई, दोनों भांति मरण है मेरा, दिखती मुझे यम परछाई। पुत्र राम तुम मेरी मानो, अवध राज्य रज्जु तुम थामो, सकल अवध जन की है इच्छा, वर्ष चतुर्दश विकट प्रतीक्षा। यदि तुम विप्लव नहीं करते हो तो जनता विप्लव कर देगी,
और अवध के सिंहासन को पुत्र राम वह तुमको देगी। बोले राम सुने हे तात सकल अवध के एकल नाथ, तव विरुद्ध क्यों विप्लव कर दूं, यदि कोई करे प्राण मैं हर लूं। विवश हुए क्यों समय के आगे, माता ने बस 2 वर मांगे। माता को इच्छित वर देकर महाराज सब दुविधा त्यागे। तात मात्र 2 वर के कारण आप क्यों मुझसे विप्लव मांगे। तात मात्र 2 वर के कारण आप क्यों मुझसे विप्लव मांगे। 2 वर क्या 200 वर दे दें, उचित नहीं सिंहासन त्यागें। तात यदि मैं विप्लव कर दूं और अवध सिंहासन हर लूं, तो भी आप मुक्त नहीं होंगे, रघुकुल के उपयुक्त न होंगे। राज्यहीन होकर भी राजन आप हमारे तात रहेंगे। भले राज्य मैं पा जाऊंगा, किंतु आप मेरे नाथ रहेंगे। राजा का जो नाथ रहेगा, 2 वर का वह ऋणी हो कैसे। राजा का जो नाथ रहेगा, 2 वर का वह ऋणी हो कैसे। जगत संपदा का जो स्वामी, उसका तात कृपण हो कैसे। रघुकुल की यह गौरव गाथा, रघुकुल की गौरव गाथा में कोटि कोटि वर पूर्ण हुए हैं, तभी हमारे गौरव ध्वज पे अंकित भगवान सूर्य हुए हैं। कोटि वर आशा पूजी, जिसमें उसका वंशज 2 वर न दे, और 2 वर से निज रक्षण हेतु अवधनाथ कोई उपक्रम कर दे। रघुकुल के उज्ज्वल अंचल पर 2 वर का कलंक न ले में, पुत्र मोह को त्यागे महीपति माता को 2 वर दे दे में। हरिश्चंद्र का सत्यव्रती कुल एक स्त्री से छल कर देगा, देने का जब वचन दे दिया तब निज पग क्यों पश्च धरेगा। वे भगीरथ हों जिस कुल में जो सुरसरी अवनी पर लाए, उनके कुल में जन्म लिया जो 2 वर हेतु पीठ दिखलाए। 2 वर दो हे तात आप अब, स्वयं राम यह कहता है, रघुकुल का उज्ज्वल कुल मेरा ऋण भार नहीं कभी सहता है। 2 वर के पीछे है अवधपति, कैसे मैं विप्लव कर बैठूं। रघुकुल के उज्ज्वल से मुख पर मैं कैसे कालिख मल बैठूं। मरीच से लेकर और आज तक कभी रघुकुल ने विप्लव देखा। मरीच राम जी के आदि पुरुष थे, उनके समय के, इनके कुल के हैं, मारीच नहीं मरीचि। मरीच से लेकर और आज तक कभी रघुकुल ने विप्लव देखा। किसी कुंवर ने राज्य हेतु क्या पार किया मर्यादा रेखा। अवधनाथ महाराज सगर ने जब असमंज को देश निकाला, तो फिर हे प्रिय तात बताएं क्या असमंज ने खंग निकाला। असमंज जैसे चंचल ने आज्ञा को सिरोधार्य किया था, पितृदेश से निर्वासित हो बाह्य क्षेत्र स्वीकार किया था। तात आप मुझको बन भेजे, यह कोई अन्याय नहीं है। अनुज भरत युवराज बने तो वह अधर्म पर्याय नहीं है। हरिश्चंद्र के दानी कुल में तात मेरे भी दानी होंगे, मैं आज्ञा को स्वीकारूंगा, तात आप अभिमानी होंगे। पितु माता है जीवन दाता, जीवन पर अधिकार है उनका, जो सुध करता पितृ अवज्ञा तृण समान है जीवन उसका। अहो तात मैं सब सह लूँगा, निर्भय हो वन में रह लूँगा। व्यर्थ नहीं मन में भय पालें, सब भय संशय तुरंत निकालें। तात मेरी बाहों में बल है और पितृ आशीष अटल है। सब विघ्नों पर विजय करूँगा और अवध में द्विपद धरूँगा। वर्ष चतुर्दश यूं बीतेंगे जैसे बीत गया पखवाड़ा, कृष्ण पक्ष जैसे बीतेगा पक्ष शुक्ल का होगा उजाला। तात भले मैं वन में हूँ किंतु सदा सद्धर्म करूँगा। गो दिव्य देव संत हितरत हो, सदा सदा सत्कर्म करूँगा। वनवासी होकर भी राजन नाम आपका उच्च करूँगा। संवर्धित कर कुल गाथा को कार्य न कोई तुक्ष करूँगा। तात आप अब धैर्य धरें, राजोचित व्यवहार करें, माता को वांछित वर देकर निज मन का उद्धार करें। तभी कई बीच में बोली, राम बांध यदि बना चुके हो, बन जाने की करो तैयारी, समय व्यर्थ में बिता चुके हो। कहे राम जय सीता इच्छा रंच मात्र की और प्रतीक्षा, थोड़ा माँ को धैर्य बढ़ा दूँ, थोड़ा सीता को समझा दूँ। पितु आज्ञा सेवा से बढ़कर जग में कोई धर्म नहीं है। माता पिता साक्षात देव हैं, मेरे धर्म का मर्म यही है। बन जाने में संशय ही क्या, माता मत संदेह करें। बन जाने में संशय ही क्या, माता मत संदेह करें। तात कष्ट को हर सके जो, वह पुत्र व्यर्थ ही देह धरे। दंडक जाने में विप्लव बस, दंडक जाने में विलंब बस, निज माता से आज्ञा ले लूँ। मात कौशल्या और सिया को संबोधन कर धीरज दे दूँ। हे माता श्री यत्न करना, भरत भले से राज्य करें। पिता और परिवार हितों पर सदा ही समुचित ध्यान धरे। भले राज्य कोई भी पाए, परिजन पुरजन रहें सुरक्षित। यही सनातन धर्म है माता, राजा करें सर्वहित रक्षित। इस समस्त संवाद को सुनकर दशरथ शोका धीर हो गए। थर थर करती काया उनकी रोदन स्वर गंभीर हो गए। तात मात को हाथ जोड़कर निकले राम भवन के बाहर। जैसे ही देखा श्री राम को, छत्र लिए आ पहुँचा अनुचर। रामचंद्र ने उसको टोका और छत्र करने से रोका। कहा प्रेम से आप जाइए, छत्र मुझे अब नहीं चाहिए।
कैकेयी के भवन के आगे नगर जनों की भीड़ लगी है। रामचंद्र के दर्शन पाकर महाहर्ष ध्वनि होने लगी है। रामचंद्र जन मध्य से होकर पहुँच गए। अभिषेक स्थल पर किया वहाँ श्यामग्र परिक्रमण, किया प्रार्थना हाथ जोड़कर, हे प्रभु अब निर्विघ्न रूप से भरत तिलक इनसे हो जाए। प्राणों से प्रिय भाई भरत अब आगे चल अवधेश कहाए। शीघ्र हुई है पूर्ण परिक्रमा, राम चले निज भवन की ओर, एक बार नहीं मुड़कर देखा अभिसामग्री है जिस ओर। व्युत्क्रम हुए सभी घटनाक्रम, किंतु राम मन क्षोभ नहीं है। बैरागी सा ओझ है मुख पर, राम को सत्ता लोभ नहीं है। महायोग की भांति राम मन इस क्षण भी है अभिकारी। कल तक थे जो राजकुंवर अब आज बने हैं वल्कलधारी। राम परिक्रमण और गमन पर जनमन में संदेह हुआ है। भले राम जी शांत चले हैं पर जनमन को झंझान छुआ है। अभिषेकार्थ वस्त्र को पहने राम कौशल्या और चले हैं। पूर्ण चंद्रमा सा मुस्काते मातृभवन की ओर चले हैं। माता कल उपवास रखी थी, आज कर रही व्रत का पारण। क्षौम वस्त्र पहने माता श्री करवा रहित श्री हरि पूजन। मंद मंद स्मित संग प्रभु ने माता श्री के चरण छुआ है। माता ने उन्हें हृदय लगाया, मन में अतिशय हर्ष हुआ है। राम मेरी आँखों के तारे, मेरे प्यारे राज दुलारे, मेरे सब आशीष तेरे हैं, उन्नति सदा करो तुम प्यारे। राम मेरे दीर्घायु हो, वो कीर्ति कुलोचित धर्म रति हो। हे मेरे युवराज राम, तुम जनप्रिय पालक वीर व्रती हो। अब जब तुम मिलने आओगे, द्वारे पर जय घोष बजेगा। कौशल के युवराज पधारे, द्वारपाल यह वाक्य कहेगा। द्वारपाल की बातों को सुन मेरे मन का हर्ष बढ़ेगा। राम मेरा युवराज बना है, यह भावी महाराज बनेगा। जाओ पुत्र तात से मिल लो, निज कुल में वह प्रथम व्यक्ति हैं। आशीर्वचन तात से ले लो, पितृ आशीष ही भाग्य शक्ति है। मंद मंद स्मृति अधरों पर माता से बोले हैं राम, तात भवन से होकर ही माता आया हूँ मैं तेरे धाम। माता आप बहुत हैं हर्षित, पुत्र प्रगति से अति उत्साहित। आपके मन में हर्ष इतना जैसे बाढ़ सरित हो प्रवाहित। किंतु आज वह क्षण आया है जिसने किया सूक्ष्म परिवर्तन। रंगमंच की भांति है माता, थोड़ा सा विक्रम है मंचन। हे माता मैं तव गृह आया, परिवर्तित संदेश हूँ लाया। समय बहुत ही क्षिप्र है माता, कुछ से कुछ क्षण में कर जाता। माता जो संदेश अभी है आपन होंगी तत्पर किंचित। पुलिस भांति संदेश ऐसा होंगे नयन अश्रु से सिंचित। हृदय धीर धर सुनिए माता, आज तिलक मेरा नहीं होगा। आज तिलक से हीन पुत्र को माता दंडक जाना होगा। जिस जय घोष की आस लगी थी उसमें 14 वर्ष लगेंगे। कैसे आप संभालेंगी मन जिसमें दाहक कष्ट जगेंगे। वर्ष चतुर्दश विजन देश में, दंडक के गह्वर प्रदेश में बीतेगा अब मेरा जीवन कुश आसन और तपस्वेश में। जैसे वधिक तीर से घायल मृगशावक का तर चिल्लाता, वही दशा अब यहाँ है मन की माता, पीट रही है माथा। हे सुत किसने पाप किया है, ऐसा घातक साप दिया है। चलो राम मैं उससे पूछूं, आंसू से उसके पग सींचूं। यदि कोई अपराध हुआ है उसका दंड मुझे वह दे दे। भले तिलक को न होने दे, किंतु तुम्हें दंडक न भेजे। कौन अवध में हुआ है ऐसा जिसने यह विपदा है ढाही। मेरे पुरुषोत्तम से सुत ने उससे पड़ा क्या दोष दिखाई। चलो पुत्र महाराज कच्छ में निर्णय क्या प्रतिवाद करूँगी। मैं तेरे तात सुनेंगे मेरी, जब मैं तेरा पक्ष रखूँगी। महाराज हैं न्याय के पालक, आज वही अब न्याय करेंगे। किसी भांति दंडक न जाओ, महाराज वह उपाय करेंगे। हे माता अब रहने भी दें, कठिनाई से न्याय हुआ है। रो रो कर और मूर्छित होकर माता यही उपाय हुआ है। महाराज निरुपाय हो चुके, क्षण सम्मुख असहाय हो चुके। वचन पूर्ति के कंटक पथ पर वधिक हस्त में गाय हो चुके। कैकेयी माता को 2 वर कठिनाई से दे पाए हैं। हे माता अब आप मांगे अभी श्वास वह ले पाए हैं। माता तात विवश हैं, इतने विपदाओं के दास हुए हैं। वचन पूर्ति में 2 वर देकर जीवन से ही हताश हुए हैं। हे माता परिवर्तित क्षण सा समंजन अब करना होगा। नई व्यवस्था के संग जननी जीवन में अब बढ़ना होगा। अनुज भरत युवराज बनेगा, वह भी मेरी ही प्रतिकृति है। वह कुटुंब का ध्यान रखेगा क्योंकि उसको सबसे प्रीति है। कौशल्या बोली, हे विधि क्षण में क्या तूने कर डाला। हे नाथ युवराज तिलक अब उसे राज्य से होना था, युवराज तिलक अब उसे राज्य से मिला निकाला। महाराज ही हुए विवश हैं, अब कैकेयी से क्या बोलूं। अब कैकेयी से क्या बोलूं, सौत डाह तो दिखा दिया है। व्यर्थ है उससे क्या मुँह खोलूं। जीवन भर का सौत डाह का
जीवन भर के सौत डाह का अतिघातक प्रतिशोध लिया है। चौथे पन में आस वृक्ष को उसने जड़ से खोद दिया है। पाप कौन सा किया था मैंने जिसका विधि ने दंड दिया है। शीशे के दर्पण की भांति स्वप्न मेरे सतखंड किया है। अब तक के मेरे दान धर्म का कैसा फल मुझे आज मिला है। राज्य छीना लिया मेरे सुत का, उसे दंडक का राज्य मिला है। नाना भांति किए तप मैंने, पुत्र मेरा तापित न होवे। सदा मधुर वचनों को बोला, पुत्र मेरा शापित न होवे। जीवन में वह क्षण आया है तब समस्त मुझे तापित कर गए। जीवन में वह क्षण आया है तब समस्त मुझे तापित कर गए। जिनको जाने किसका शाप लग गया, क्षण प्रतिक्षण मेरे शापित कर गए। बाबू, कर्म समस्त वृथा हुए ऐसे, बीज अनुर्वर भूमि में जैसे। अधरों तक अभी चषक था आया, किसने अमीय में गरल मिलाया। 14 वर्ष कटेंगे कैसे, राम तेरे बिन रहूंगी कैसे। लगता है नहीं रह पाऊंगी, 14 दिन में मर जाऊंगी। यदि चाहो मेरे प्राण बचाना, राम मेरे दंडक मत जाना। यदि दंडक को गए पुत्र तुम, बहुत कठिन है फिर मिल पाना। राज त्याग दो भले प्राण प्रिय, पर निज माता को न त्यागो। एक व्यक्ति के वचन पूर्ति में पुत्र मेरे सब को न त्यागो। कोमल बहुत मनुष्य का मन है, किंतु कठिन है मानव जीवन। चाहे जितना रक्षित कर लो, खंडित होकर रहता है मन। क्षण ही बनता है मन भंजक, और कभी बनता मन रंजक। क्षण क्षण भर में हो परिवर्तित, चक्र चलाता रंजक भंजक। परमानव अब दोष किसे दे, क्षण तो विधि द्वारा संचालित। ऊपर बैठा परम पिता ही क्षण क्षण करता इसे नियंत्रित। आज विधाता ने मेरे संग अति विकृत उपहास किया है। स्वयं किया है निर्णय उसने, पर दोष समय के माथ दिया है। नर की कभी कहाँ चलती है, मांगे मृत्यु नहीं मिलती है। परम पिता द्वारा संचालित नर जीवन में कहाँ मुक्ति है। हे विधि मुझे मृत्यु तुम दे दो, राम मेरा यदि बन को जाए। क्षण भर भी नहीं रह सकती मैं, रामहीन यदि अवध हो जाए। पुत्र मुझे भी ले चल दंडक, मैं भी वन में वास करूंगी। जो चाहे बन जाए अवधपति, अब मैं तेरे साथ रहूंगी। महाराज कैकेयी के संग अपना जीवन शेष बिताएं। भरत बने युवराज अवध का, कैकेयी आनंद उठाएं। जय श्री राम। ये प्रथम भाग पूर्ण हुआ।